हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं माता का आंचल पार्ट 1। यह है क्षितिज का। ओके, पार्ट 1 क्षितिज। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। ये इनके लेखक हैं, शिव पूजन सहाय। माता का आंचल, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ का साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, वो है शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ बाजते हैं मृदंग। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर भी बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनके दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुलझुलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बहुत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम भोला बन जाते थे, हम बम भोला बन जाते थे। तो इसमें क्या है, इसमें शिव पूजन सहाय जो है वो अपनी बातें बता रहे हैं कि क्या जहाँ लड़के घूमते थे उसे मृदंग कहते थे, और जहाँ बूढ़ों का संग होता था उसे खर्चे कहते थे, खर्चे का तंग कह रहे। जब हमारे पिताजी उठते थे तो नहा धुलाकर हमें भी अपने साथ बिठा लेते थे, और उनके मम्मी के साथ सिर्फ दूध पीने तक का ही नाता था, बाकी वो अपने पिताजी के साथ बैठे रहते थे। और पिताजी उनके सर पे ना ऐसे त्रिपुंड बना देते थे। त्रिपुंड यानी कि जो शिव जी के सर पे आपने देखा ही है, वो ऐसे तीन सी लाइन लगा देते हैं ऐसी माथे पे भभूत की, तो उसे वो पूरे भोला लगते थे, बम भोला बन जाते थे वो। तो इसमें पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। जो उनके पिताजी है वो उनको किस नाम से बुलाते थे? भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम भी तारकेश्वर नाथ था। उनका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था, पर उनको भोलानाथ कहकर बुलाते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। बाबूजी कहते थे। शिव पूजन सहाय अपने पिताजी को अपने कहकर पुकारा करते थे। माता को मैया, वो माता को मैया बोलते थे। ओके। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईने नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुराते पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम जी लिखने के लगते थे। अपना एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी से साथ बांधकर रख देते थे। तो ओके, तो इसमें क्या है, तो जब उनके बाबूजी जो थे वो रामायण पढ़ते थे, रामायण का पाठ पढ़ते थे, तो वो भी अपने पापा के साथ बैठकर, अपने बाबूजी के साथ बैठकर अपने आप को शीशे में निहारते रहते थे, अपना मुंह निहारते रहते थे। और जैसे ही उनके बाबूजी उनकी तरफ देखते वो मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करते समय राम नाम लिखते थे, यानी जो शिव पूजन साहिब के बाबूजी थे वो क्या करते थे, 1000 बार क्या लिखते थे, राम नाम। और ये अपने राम बही था उनका, राम एक बुक थी उनकी, जैसे हमारी बुक नहीं होती बुक, उसमें राम नाम लिखते थे 1000 बार, राम नाम 1000 बार, 1000 टाइम्स। ओके। उसके बाद ये एक पिक्चर बना रखी है शिव पूजन सहाय। यहाँ पे शिव पूजन सहाय जो है छोटे से हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी चुटिया बनी हुई है। जिनके पिताजी ये खेल रहे थे, तो इनके पिताजी इनको उठा रहे हैं पेड़ से। मुझे वहाँ का सीन दिखाया गया आपको, ठीक है। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां, यानी कि 500 बार 500 टाइम्स ये कागज के छोटे छोटे इतने टुकड़ों में राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियां बनाकर लपेटते, उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते, गंगा नदी में जाते। उस समय भी हम उनके कंधे में विराजमान रहते थे, यानी कि उस समय भी वो बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते,
तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हम भी बिठाकर झूला झुलाते। यानी कि वो बता रहे हैं जब उनके पिताजी जो थे वो कहाँ जाते थे, गंगा किनारे जाते थे उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाने के लिए, तो वो भी उनके कंधे पर बैठकर उनके पिताजी उनको बाबूजी उनको झूला झुलाते थे। फिर कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, यानी कि जो उनके बाबूजी थे वो कभी कभी कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछों उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि जब वो बैठ कुश्ती लड़ते थे तो कभी कभी वो कुश्ती भी उनके बाबूजी जो थे कुश्ती में हार जाते थे। फिर वो उनके बाबूजी क्या एक दो चुम्मा मांगते थे, एक खट्टा और मीठा, तो वो दो चुम्मा दे देते थे उन्हें और बाहर उनकी मजाक मजाक में उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। फिर बाबूजी जो होते वो नकली रोना रोते थे, हुए करके नकली रोना रोते थे। ठीक है, और वो भी जो बच्चा था उनका शिवपूजन सहाय जो बालक थे वो खिलखिलाकर हंसते हैं, हाँ मेरे बाबूजी नकली रोना रो रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। हम भी अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर, यानी कि वो गोरस और भात खाते सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अपर जाते तब मैया थोड़ा सा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो चार चार दाने के एक कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरपूर और खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ढोर। ओहो, देखिए मैं खिलाती हूँ मरदुए, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो दुनिया में करेगा ढोर। देखिए मैं खिलाती हूँ मरदुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी कि जो उनकी माता है वो कहते हैं तुम्हें तो खाना खिलाना भी नहीं आता बच्चे को, इतना कम कम तो खिलाते हो, 4 कोर का 1 कोर खिलाते हो, तुम्हें तो आता भी नहीं है। मरदुई क्या जाने, यानी कि तुम मर्द क्या जानो खाना खिलाना। अब देखो मैं खिलाती हूँ खाना। तो महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों को पेट भी भरता है। कह दिए जो औरतें हैं उनके खाना खिलाने से बच्चों को पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इतनी जल्दी उड़ा ले जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी कि वो कहते हैं कि जब तक उनकी मम्मी ये बनाती थी, कहती थी कि ये उड़ जाएगा, उनसे पहले वो ही खा लेते थे। इतनी उनसे पहले वो ही खा लेते थे। और क्या कहते हैं, जा चिड़िया के उड़ने से पहले तो मैंने उसे उड़ा लिया हूँ। उसके बाद जब हम सब बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी वह एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती, यानी कि एक चुल्लू तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पे बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर पर तेल बूंद कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी पर छोड़ दी थी। फिर हमारी नानी और लिलार के काजल की बिंदी
लगाकर चोटी गूंजती थी और उसमें फूलदार लठ बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते ही हमारी बात जानने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते सिकसिकाना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। यानी कि वो क्या करते, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठते नहाते थे वह रंगमंच बनती थी। उसी पर सड़कंडे के खंभों पर कागजों के चंदनों तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खांचे पर कपड़े के तालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं उसमें, यानी कि मीठे मीठे क्या क्या वहाँ पे क्या सजाते थे। यानी कि जब वो बच्चे मिल जाते थे तो आराम से खेलते रहते थे अपनी बाबूजी की गोद में। वो सिकसिकाते थे, यानी कि उड़ते नहीं थे, पर वो जैसी ही अपने हमजोलियों को देखते तो वो सिकसिकाना भूल जाते और जो चबूतरे का पेड़ था वो ही उनका क्या बनता, रंगमंच। हमेशा वो वहीं पे खेलते, जिससे पिताजी जो उनके बाबूजी थे वो उस चौकली से बैठकर नहाते थे, वो ही वहीं पे वो सामान लगाते थे, वहाँ पे मिठाइयाँ सजाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बनाकर हम लोग घरौंदे बनाते थे, यानी कि मिठाई घरौंदे बनाते थे। धूल की जो मेड़ दीवार बनती थी और तिनका का छप्पर, तो यही बता रहे हैं अपनी अपनी बात। तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दियासलाई की पेटियां, दियासलाई के किवाड़ बनाए जाते थे वहाँ पे। ठीक है, आज इस वीडियो में तो इतना ही पढ़ेंगे। घड़े के मुढ़े की चूल्हा चौकी, दिए गए कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आमचनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार कर लेते थे। हमें लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठती थी, पर जब पतंग बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीनते के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंस हंसकर करौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, जी कब भोज होगा भोलेनाथ भोलेनाथ। यानी कि वो उसमें क्या कहते थे, तो वो एक घर बनाते थे, घरौंदा क्या था, मतलब छोटा सा घर बना देते थे वो। उसमें क्या करते थे, खाना जमाते थे, बुलाते थे, दावत करवाते थे, भोज दावत करवाते थे। तो जो भोलेनाथ के पापा होते हैं वो अच्छा बाद में आते, सबसे लास्ट में बैठते हैं। और जैसे ही वो अपने पापा को देखता है भोलेनाथ, और वैसे ही भाग जाता है, उनकी सारी टीम हंसते हंसते भाग जाती है। और उनके जो बाबूजी हैं वो भी हंसते हंसते कहते हैं, कब होगा भोज भोलेनाथ। अपने बेटे से कहते हैं, भोलेनाथ कब खाना आएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे। अगर आपने बुक नहीं खरीदी तो मैं आपको NCERT बुक एंड सॉल्यूशन की लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, बाय बाय।